केंद्र सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने पावल कस्बा के गांव रघुनाथपुर और चंदुवास में जल जीवन मिशन के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के साथ शिरकत की है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत टारगेट पूरा करने वाला हरियाणा देश भर में ऐसा दूसरा राज्य है जिन्होंने इस टारगेट को मार्च 2022 में ही पूरा कर लिया। उनका कहना है कि मैं सीखने आया हूं कि यहाँ किस तरह 2022 तक पूरा कवरेज हो गया, जिसे दूसरे राज्यों को भी बता सकूं कि वहां पर भी ऐसे मॉडल को फॉलो करिए। ये बताना है कि जहां पर लोगों के हित को पहले रखकर काम करें, ना कि इसे राजनीति या ठेकेदार के नजरिए से देखें। देश और देशवासियों के लिए ये एक बहुत ही अहम प्रोग्राम है, इसको आगे बढ़ाना है। हरियाणा का एक एग्जाम्पल लेकर दूसरे प्रदेशों को बताना है कि हरियाणा ने कर दिया है, आप भी करिए। बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विपक्ष द्वारा पेगासस के जरिए जासूसी करने के आरोपों पर कहा कि विपक्ष इस लेवल पर पहुंच गया है कि हर रोज कुछ ना कुछ झूठ फैलाना ही उनका काम रह गया है। राजनीति में डेवलपमेंट को लेकर फाइट होनी चाहिए, ना कि बेवजह के झूठ फैलाकर जनता को भ्रमित करें। उनका कहना है कि हमारा काम सबका साथ सबका विकास का है। आपको सबसे पहले तो इस पे टिप्पणी चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं राजीव चंद्रशेखर जी, जो कि हमारे भारत सरकार में जल जीवन में राज्य मंत्री हैं, उनका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जो इन्होंने कहा कि हरियाणा पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर पे है, जो जल जीवन मिशन के तहत टारगेट पूरा करने में हमने 2022 मार्च में ये टारगेट पूरा कर लिया था। तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रदेश की इतनी तारीफ की। और जिस तरह से हमारे पूरे प्रदेश के अंदर आप भी देख रहे हो कि हमारा दक्षिणी हरियाणा बहुत ही डार्क जोन में था और हमारे सबसे ज़्यादा पीने की समस्या थी। पिछले 9.5 सालों में देश भर में हुए विकास कार्यों को लेकर मैं कह सकता हूं कि 2024 में के चुनाव में देश की जनता इस बार 2019 से भी बड़ा बहुमत देकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से भाजपा सरकार बनाएगी। आप देख रहे हैं रेवाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट। लोगों को मैं बधाई देता हूँ, सभी अधिकारी और हमारे जो कर्मचारी हैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने बड़े ईमानदारी से और निष्ठा से विभाग में काम किया और आज उसी का नतीजा है कि आज हम इस लेवल पर पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद। 40% और क्या कारण लगता है कि काम हो नहीं पा रहा? देखिए, एक तो है कि जो सक्सेस आप देख रहे हैं पिछले 4 साल में 13-13.5 करोड़ घर में पानी पहुंच गए हैं हर घर जल के स्कीम पे। और डबल इंजन सरकार जहां पर भी है, आप देख रहे हैं जैसे हरियाणा ने 1 साल पहले ही पूरा 100% कवरेज उन्होंने कर दिया। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि जब जहां पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ राज्य सरकार काम करते हैं और जहां पर भाजपा की सरकार हो, डबल इंजन सरकार के एक मानसिकता से काम करते हैं, लोगों तक भलाई बहुत जल्द पहुंच जाता है। और जो स्टेट डेवलपमेंट के राजनीति पर भी राजनीति करते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हो या कोई तमिलनाडु हो, वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हम पैसा तो दे रहे हैं भारत सरकार से, लेकिन वहाँ पे काम नहीं होता है। और ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पर काफ़ी सारे करप्शन के कारण, जैसे राजस्थान था, कांग्रेस के सरकार के अंडर राजस्थान भी ऐसे ही प्रॉब्लम में पड़ा था कि वो इस स्कीम को करप्शन के नज़र से देखते हैं और उसको स्लो डाउन करते हैं। तो हमारा काम यह है कि स्कीम ख़त्म होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा घर तक हम हर घर जल पहुंचाएं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संकल्प रहा है 2019 से कि पानी से, जैसे बनवारी लाल जी ने कहा उनके स्पीच में, पानी का बहुत ही अहम रोल होता है पब्लिक हेल्थ पे, स्वच्छता पे, वेलनेस पे। तो पानी एक हर घर पे पहुंचाना प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में उन्होंने संकल्प किया कि हमें करना ही है। और जहां पर राज्य सरकार उनके साथ काम करते हैं, लोगों के घर पर पानी पहुंचता है और उनके जीवन में बदलाव आता है। सर, जब विपक्ष धीमा है उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे ताकि तेजी ला सके?
प्रयास तो हम यही करेंगे कि वहाँ उनको समझाएं कि देखिए लोगों के जीवन में बदलाव लाना राजनीति, इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से मत देखिए। तमिलनाडु के गांव वाले भी, वेस्ट बंगाल के गांव वाले भी चाहते हैं उनके घर में पानी हो, और पानी के कारण उनके घर में और उनके परिवार में एक तरह से बदलाव आए, स्वच्छता का बदलाव, हेल्थ का बदलाव, उनके महिलाओं, भाइयों, बहनों, माताओं के जीवन में बदलाव, ये सब उनका भी एक हक बनता है। हम उनको हमारा प्रयास यही है कि उनके साथ संवाद करके उनको समझाएं कि वो भी भारतवासी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हर भारतवासी को ये जो हर घर जल का जो हमारा प्रधानमंत्री का एक विजन है, उनका एक ड्रीम है, वो हमको पहुंचाना हम सबका एक दायित्व बनता है, हम सबका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। आप राजनीति करते रहिए, लेकिन हमारे लोगों के घर से पानी मत रोकिए। अभी आपने पत्रकारों को टारगेट किया। मैंने बोल दिया ना इसके बारे में। तो सब एक डॉक्टर साहब किस तरीके से सीखा, क्या किस तरह आप देख रहे हैं इसको? मैं सीखने आया हूँ कि यहाँ पे इतना एफिशिएंटली 2022 तक पूरा 100% कवरेज हो गया था, कैसे उन्होंने किया है, और यहाँ से मैं क्या सीखकर दूसरे स्टेट को बता सकूँगा कि वहाँ पर भी ऐसे मॉडल को फॉलो कीजिए जहाँ पर लोगों के हित को पहले आगे रख कर काम करें, या ये ना कि कॉन्ट्रैक्टर को क्या हो, करप्शन के नज़रिए से देखें या राजनीति के नज़र से देखें। हम ये एक बहुत ही एक अहम प्रोग्राम है देश के लिए, देशवासियों के लिए, और इसको आगे बढ़ाना और हरियाणा का एक एग्जाम्पल लेकर 2 स्टेट्स को बताना कि देखिए हरियाणा ने कर दिया है, आप भी कर सकते हैं, देखिए उनका मॉडल फॉलो कीजिए। एक तरीके का असर देख रहे हैं। देखिए लोग यात्रा करते रहें, उनका फिटनेस बढ़ेगा, उनको एक्सरसाइज भी मिल जाएगा। लेकिन जो लोग, देश के लोग हैं, 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुना है देश को बदलने के लिए, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए। 19 में उनको एक और मैंडेट मिला, स्ट्रॉन्गर मैंडेट मिला। मैं आपको बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि 2024 में भारत के वोटर अपने देश को विकसित भारत बनाने में प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बहुत ही डिसाइसिव, 2019 से भी बढ़कर एक डिसाइसिव मैंडेट देंगे। बाकी जिसको जोड़ना है, तोड़ना है, यात्रा करना है, करते रहे। मंत्री जी, एमेंटस की पक्ष के जासूसी करवा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए अभी मैं इस पे क्या टिप्पणी करूँ। ये हमारे विपक्ष ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं, रोज कुछ ना कुछ झूठ फरेब बोलते रहते हैं, और वो सोचते हैं कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए झूठ ही अभी रहा है उनके साथ। हमारा पूरा एक तरह से डेवलपमेंट ओरिएंटेशन है। अगर उनके पास कोई नए आइडियाज़ हैं, नए मुद्दे हैं, पॉलिटिक्स और इलेक्शन और डेमोक्रेसी में एक फाइट होना चाहिए आइडियाज़ के बीच में। आपके पास अगर डेवलपमेंट के, लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए कोई अच्छा आइडिया है, उस पर बहस कीजिए, उस पर बात कीजिए, ना कि कोई भी रोज़ कोई ना कोई झूठ, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी आप लेकर आएंगे और लोगों को भड़काएंगे और डिवाइड करेंगे। ये हमारा राजनीति नहीं है। हम तो डेवलपमेंट राजनीति पे फोकस है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास।